हेलो दोस्तों, मैं हूं राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज में से स्वागत है। दोस्तों, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। देखो, मैं टेक्नीशियन का जितना भी वो आपको वीडियो डाल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा मैं गलत मैं नहीं कर रहा। आप मैं से एक बात पूछता हूँ मैं। आप देखो, किसी स्टूडेंट ने ये पेपर भेजा है, ठीक है? किसी स्टूडेंट ने कमेंट करके भेजा है टेलीग्राम पे कि सर, मुझे प्रश्न भेजा था कि सर देखो ये क्वेश्चन आए थे। अब आप बताओ ये क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे? आप ही बताओ। जैसे मैं पढ़ देता हूँ। पहले लिखा होगा x रेशियो 38, ये समानुपात का है 9:2। उसमें लिखा हो एवरेज से फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फिर लिखा हो सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, फिर सर एसआई इंटरेस्ट इजी से 2 क्वेश्चन, डिस्काउंट से 1 है। अच्छा, उसके बाद लिखा है इसने स्क्वायर नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ऐसा रीजनिंग क्वेश्चन था, ठीक है? फिर लिखा है इसमें कितने संख्या वो पूछा था, ठीक है? इसको समझना। 7 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के ये क्या लिखते हैं, परिमिति का परिमाप बताना, ऐसे कुछ पूछ रहे हैं। 148 सेंटीमीटर परिमाप समचतुर्भुज एक विकर्ण 24, ऐसा पूछा था। टावर से गिरने और बीच में कौन सा ऊर्जा, ऐसे पूछा है ना, स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु में किस तरह। अब एक बात बताओ मुझे, आप देखो एक कोऑर्डिनेट रिलेशन से 2 क्वेश्चन आया था ऐसे, ठीक है? और देखिए 60 पेट्रोल पूल का आने जाने में 1 मिनट औसतन भेज पूछा था। 15 संख्या ऐसे पूछा था। अब मुझे एक बात बताइए और भी समझिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि देखो 7 लोगों का सर्कल सिटिंग था। कौन सा रिएक्शन संभव है नहीं, ऐसा पूछा था। फिर देखो हाँ, 30 खाली करे 31 घंटे में, 10 PQR 10 घंटे भरेगा, ऐसे ऐसा पूछा। इनमें से कौन सा रिएक्शन, अब मुझे एक बात बताया, ऐसा रीजनिंग पूछा था। तो अगर मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन तो मैं कैसे दूंगा बताओ? आप ही बता दो। आप जब एग्जाम देकर के आते हो मेरे से बोलते हो सर ऐसा ऐसा पूछा है, तो मैं तो क्वेश्चन बना करके दूंगा ना, आपको कैसे बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा था? नहीं ना। क्या तो फिर आप कैसे समझ पाओगे? तो इसलिए क्या होता है कि जब स्टूडेंट ऐसे भेजता है तो उससे क्या होता है, हम लोग डेटा लगा करके क्वेश्चन आपको बना के देते हैं ताकि आप समझ पाइए कि क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है। अंदर तो आप रहते हैं ना, हम तो अंदर नहीं रहते। क्लासेस के अंदर एग्जाम देने के लिए आप जाते हो तो एग्जैक्टली तो आपको पता होगा ना। मुझे एग्जैक्टली कैसे पता होगा बताओ? मैं कभी भी झूठ नहीं बोलने की कोशिश करता हूँ कि वही बताओ जो मेरे पास मिलता है सूचना है, ठीक है? तो आप समझिए इस तरह से क्वेश्चन को कि आप जब कोई क्वेश्चन भेजते हो कि सर इस तरह पूछा, तो हम लोग क्या करते हैं उसे बना के भेजते ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस क्वेश्चन पढ़ के जाना है। एग्जैक्टली डेटा हमारे पास कैसे आ सकता है? मैं अगर आपको सर एग्जैक्टली डेटा अगर बाहर जाए तो मैं तो पेपर लीक करवा दिया। तो ऐसा कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली डेटा बाहर नहीं आ सकता है। आपको बस ये करवाया जाता है, या मैं बताता हूँ कि आगे का पेपर अगर आपका ऐसा, तो आप ऐसा करके जाओ ताकि आप अच्छे से हैंडल करके आओ और ज्यादा अटेम्प्ट करके आओ। ये मेरा मकसद होता है, ठीक है? चलिए इसी वजह से मैं आगे क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसको बताता हूँ कि चलो मैंने क्या क्या क्वेश्चन लिया। सबसे पहले देखो, एक पूछा गया था 1 से 50 तक के बीच सभी अभाज्य संख्या का औसत क्या है। ये अभी एक स्टूडेंट ने कमेंट बुक से पूछा है, कैसे पूछा है। तो देखो कमेंट, अब क्या हो जाएगा, इसका औसत निकालना चाहोगे कमेंट, तो देखो सबसे पहला संख्या 2 आएगा, फिर क्या आएगा, अगर मान लो लिखते हैं तो 3, फिर 5, 7, 9, ऐसे आएगा ना। सॉरी 9 नहीं आएगा, 11, ठीक है? प्लस फिर 13, 17, 19, 23, 29, 31, 25, 15 होने चाहिए ना, 37, और फिर 41, 43 और फिर 47, इतने होने चाहिए, 15 होने चाहिए। गिन लीजिए, 3, 6, 9, 3, 12, 3, 15। इसका एवरेज पूछा है, 15 से डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आगे इसका कर दो। चलो जोड़ते हैं सॉरी, है ना। 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17, 18, 18, 21, 28, 30, 37, 3, 40, 49, 50, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 6 बच रहा है। 7, 8, 9, 10, 12, 14, 14, 3, 17, 3, 20, 4, 24, 28, 4, 32, 324, 15 से भाग दे दीजिए। कैसे काटिए यहाँ से बताइए? 3 से 5 बार में, और 3 से 10, 3 8 24, ठीक है? 108/8 हो रहा है आंसर, 108/5, ऐसे कुछ आंसर है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक किसी का वो 15 दिन में करता है, किसी का वो 20 दिन में, दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, 2 दिन बाद ये छोड़ देता है, तो बिना सिस्टम के कितने में के? चलो देखो, ए करता है 15 दिन में, बी 20 दिन में, ठीक है? ए प्लस बी बोला करना शुरू करते हैं, तो यहाँ से बताओ 15-20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, इसकी एफिशिएंसी 4, इसका 3, ठीक है? अब दोनों मिलकर कितना 2 दिन करता है, मान लो कि 2 दिन में लोग कितने काम कर पाएंगे? एक दिन में करते हैं 4, 3, 7, और 2 दिन में कितना हो जाएगा? 7 कितने 14 काम, ठीक है? अब बोल रहा है किसने छोड़ दिया? ए ने छोड़ दिया, तो बोला 20 से सम कितना करे, ठीक है? 60 में से 14 खत्म हो चुका है, बचेगा कितना? 6, और ये 46 है ना। इसे कौन करेगा? बी ने करा, तो बी की क्षमताएं कितनी है? 3 है। इसको लग जाएंगे कितना? 15 या 45, 1/3, यानी 15 पर 1/3 दिन इसको लगने वाले, ठीक है? अगर ये शेष काम को अकेला करता है तो। अगली क्वेश्चन है 36 और एन के
HFC यानी मौसो और लॉसो 9 और 180 एन का मान बताओ। देखो एक वैल्यू आपका 36 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको पता है ना कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एल इंटू एच, है ना। एक संख्या मान लो 36 देकर रखा है, बी आपको चाहिए, एलसीएम कितना है 180, ये कितना है 9, तो कितना हो जाएगा 36 पंचे 180, 5 में 45, यानी इसकी वैल्यू 45 आएगी। अगली देखो, कह रहे यदि y का x% z के y% के बराबर है तो इनमें से कौन सा सत्य है, y का x%, ठीक है, दिस इज इसके बराबर है, z के y% के बराबर, बोला कौन सा सत्य है, ठीक है। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, x बराटा बराबर z हो जाएगा, ठीक है, दिस इज आंसर x बराबर z। अगले देखिए, एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 240 की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि किसी हवाई जहाज को 45 मिनट में समान दूरी तय करनी है तो उसे स्पीड यानी उसकी चाल क्या होनी चाहिए, किस चाल से यात्रा। तो देखो रेलगाड़ी का 5 घंटे में चलता है 240 की स्पीड से, तो ये क्या हो डिस्टेंस हो चुका है पूरा, है ना। इसी डिस्टेंस को हवाई जहाज से चलाओगे तो क्या होगा, अब देखो डिस्टेंस हो गया, हवाई जहाज की स्पीड निकालनी, तो डिस्टेंस बाय समय, ये एक्चुअली हमने क्या किया, रेलगाड़ी से निकाल लिया और उसी डिस्टेंस को हवाई जहाज के द्वारा तय करना है। तो डिस्टेंस हो गया बाय टाइम, टाइम क्या हमारा 45 है ना। अब क्या करना पड़ेगा, चूंकि घंटे में है इसे मुझे घंटे में चेंज करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करो 60 से भाग दोगे तो 60 टप्पा जाके ऊपर गुना हो जाएगा, ठीक है। अब करो 15 3 45, 15 चौके 60, 3 से 8 बार में, है ना, 8 पंजे 40, 4 चौक 16, यानी 1600 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड, इसकी हवाई जहाज की। अगली देखिए, ये बोला है एक्स अनुपात वाई 2 3 है, तो इसका मान निकालना, देखो एक्स वाई 2 3 है ना, निकालनी है 5x प्लस 3y बटा 5x माइनस 3y, ठीक, चलिए करिए। 5x मतलब 5 गुना 2 और प्लस 3 गुना 3 बटे 5 गुना 2 और माइनस 3 गुना 3, अब कितना हो जाएगा बताओ, 10 और 3 3 9 19 बटा 10 में से 9 गया 1, यानी इसका आंसर 19 बटा 1, दिस इज 19:1, ठीक है। अगली क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 जहाज है एक लाइट हाउस के दोनों तरफ और समुद्र पे नौकायन कर रहे हैं। जहाजों से देखे जाने पर लाइट हाउस के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 45 है और 60 डिग्री है। तो यदि लाइट हाउस की हाइट है 81 मीटर तो दोनों जहाज बीच में, देखो ये मान लो कि एक लाइट हाउस है इस तरह से बीच में, लाइट हाउस तो बीच में होता है ना भाई, है ना। अब क्या बोल रहा है कि एंगल बनते हैं कैसे, तो एक बन जाता है 60 डिग्री का बनाता है और दूसरा 45 का बनाता है, राइट, दिस इज ये 45 ये 60, लाइट हाउस का 81 है। बोला दोनों जहाज के बीच की दूरी, मतलब जहाज की बीच की दूरी मतलब क्या बतानी है आपको, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है। अब इसको समझिए, अगर ये 45 होता है तो इस एंगल से 45 एंगल क्या होगा, इसका वैल्यू 1 इसका वैल्यू 1, तो ये 81 तो ये भी आपका 81 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 60 के हिसाब से क्या होता है, tan 60 का मान होता है √3, तो √3 में क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं ये वैल्यू है √3 की, तो हमें एक का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्या होगा 60 के हिसाब से, √3 का वैल्यू अगर 81 है तो एक का वैल्यू 81 बटा √3, ठीक है। अब इसको जोड़ दो 81 बटा √3 प्लस 81, तो कितना हो जाएगा ये हमारा, नीचे √3 कॉमन ले लीजिए, मतलब एलसीएम ले लीजिए, ऊपर बचेगा 81 और प्लस 81 √3, अगर हम 81 कॉमन लेते हैं तो √3 प्लस 1 और बाय √3, दिस इज हो जाएगा आंसर, है ना, 81 ये दिस इज, है ना। आगे चलिए, कह रहे विकास 30,000 में पुरानी बाइक खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 5,000 खर्च करता है। विकास 30,000 में एक पुरानी बाइक खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 5,000 खर्च करता है। यदि वह उस बाइक को 42,000 में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ, ठीक है। चलो 30,000 में खरीदा उसने, 5,000 खर्च करे इन्वेस्टमेंट यानी रिपेयरिंग पर, ठीक है, कितना पड़ गया उसको 35,000, बेचता है कितना 42,000 पे, क्या करना है उसका परसेंटेज लाभ प्रॉफिट, तो देखो 35 में खरीदा 42 में बेचा तो लाभ कितना का हुआ 7,000 का। अच्छा कितना परसेंट पूछा था, 7,000 का लाभ हुआ है, किस पे हुआ 35,000 पे, सो ये कैंसिल हो गया, 35 से 2 बार यानी 20% है सर, इससे 20%, ओके। चलिए बोला एक बहुभुज के आंतरिक कोणों की माप का योग 3540 बहुभुज भुजाओं की संख्या पूछा आपसे, ठीक है। देखो क्या होता है, बहुभुज के आंतरिक कोणों का माप का योग तो होता है, अगर योग पूछता है आपसे तो होगा n-2 इंटू 180 डिग्री, जो कितना दिया 3240 ना, n कितना है, n हमें निकालना है, n-2 इंटू 180 निकाल दो, यहाँ से कट कर दो, 18 से कटेगा, 18 से कितना बार में, एक बार में, है ना, एक बार में लगाते हैं तो हमारा आएगा 4 और ये 1,
और 18 ठीक से 44 यानी 1 और 8। रुको रुको कितना वैल्यू आना चाहिए, एक बार रुको। हाँ 18 है ना। एक बार भी कटा फिर 18 ठीक यानी 18 यानी 18 बराबर कहोगे n माइनस 2। n बराबर कितना हो जाएगा 18 2 20 यानी 20 यानी इसकी भुजा की संख्या 20 हो गई। ठीक है देखो a बराबर 3/7 भी है तो पूछा 8 है माइनस बी और बटा 2a प्लस 3 भी। तो देखो यहाँ से क्या होगा a बटा b कितना हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। ठीक है इसको सॉल्व करते हैं। 8a 8 a का मान 3 माइनस b है हमारा तो b 7 लिखोगे। यहाँ पे 2 हो गया a का मान 3 प्लस 3 गुना 7 हो गया। इससे सॉल्व करिए 24 में से 24 माइनस 7 और बट्टे में 6 प्लस 21 तो कितना हो जाएगा 17 7 24 और बट्टा 27 17/27 दिस इज आंसर 17/7 दिस आंसर। ओके ठीक है अब देखो एक और क्वेश्चन क्या हमारा है √1 प्लस cos 2a बटा √1 माइनस cos 2a का वैल्यू। देखो इसको कैसे करोगे आप लिख सकते हो 1 प्लस cos 2 को क्या लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और बाय 1 माइनस इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब इसको सॉल्व करने में क्या होगा ये ऊपर हो जाएगा 1 है ना। अब देखो अब टेक्नीशियन के ये पेपर दे रहे हो तो आपको इतना समझ तो आएगा कि 1 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये 1 माइनस 1 होगा और ये बाहर आके प्लस 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा जैसे ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा आपका √अंडर में cos स्क्वायर है और बस साइन स्क्वायर है बटा क्या हो गया cos a बटा साइन है। दिस इज cos a बटा साइन मतलब कॉट है। देखो एक रीजनिंग का है कि कोड कह रहा है ए को 26 लिखते हैं है ना ओ को 15 12 लिखते हैं इस भाषा में। इसका मतलब समझने क्या है सबका इसने अपोजिट लिखा है। अब कोशिश करो तो बैक साइड से लिखा गया है ना। तो अमेजन को क्या लिखोगे AMAZON है ना। अमेजन 26 लिखाएगा M 13 होता है तो उधर से 14 उधर से वापस। ठीक है तो देखो 13 14 एक की जगह 26 14 आंसर ये आपका हो गया। कहता है एक तार को मोड़कर वर्ग बनाया जाता है जो कि 121 सेंटीमीटर वर्ग का क्षेत्रफल घेरती है। बाद में इस वर्ग को एक वृत्त में बदल दिया जाता है वर्ग का क्षेत्र यानी अरे एक तार को मोड़कर वर्ग बनाया जाता है जो 121 सेंटीमीटर वर्ग का क्षेत्रफल घेरती है। बाद में इसी वर्ग को एक वृत्त के रूप में बदल दिया जाता है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर दे। एक तार है मान लो उस तार को कन्वर्ट करके एक वर्ग बना दिया गया इस तरह से स्क्वायर राइट। फिर इसी को चेंज करके उसने एक वृत्त बना दिया है तो बोला इसका है क्षेत्रफल। तो एक्चुअल में जो हो रहा है आपका देखो इसका एरिया कितना 121 है तो पता है आपको वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा बराबर 121 हो चुका है। एक भुजा कितना 11 हुआ। ठीक है इसका जब चेंज करेंगे तो इसका परिमाप इसके बराबर होगा। इसका वर्ग का परिमाप क्या होगा 4 गुना भुजा यानी 4 गुना 11 बराबर इसको लिख दो इसका परिमाप 2πr। अब यहाँ से 44 से खत्म हो गया 8 7 हो गया इसका क्षेत्रफल πr स्क्वायर यानी 22/7 गुना 7 गुना 7 कट गया 154 दिस इज 154 इसका आंसर। ओके चलिए दोस्तों ये हमारे थे आज के शिफ्ट के रिलेटेड है ना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय तब तक थैंक यू। और आपने भी अगर पेपर दिया है तो आपके पास जो जो क्वेश्चन आता है प्लीज आप भी सेंड करो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम पे ताकि मैं आपकी ही और ज्यादा हेल्प कर पाऊँ। ठीक है आप क्वेश्चन अगर नहीं भेजेंगे तो मैं आपको कैसे हेल्प करूंगा। टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया ताकि जाके वहाँ सब देख करके भर दीजिए। ओके चलिए मिलते हैं बाय बाय थैंक यू।